नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाजार के पंडित में। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कल बाजार कैसा खुलेगा। ये बहुत ही ट्रेंडिंग एक पॉइंट रहता है कि मंडे को सर बताइए कैसा खुलेगा, किस तरीके की स्ट्रैटेजी देखनी है, किस तरीके का व्यू रखना है। तो इसीलिए इन्फॉर्मेशन देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि अगले हफ्ते का हर दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप सभी जानते हैं। और रात के देखिएगा 12 से 2 बजे का टाइम मार्केट के यूएस मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन वो अपडेट हम देखिएगा यूट्यूब पे नहीं देते, वो टेलीग्राम पे देते हैं। तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे हमारा टेलीग्राम जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ टाइम टू टाइम जब ट्रेंड बदलेगा तो आपको चार्ट के साथ निफ्टी बैंक निफ्टी के मूव को बताया जाता है और फ्यूचर ऑप्शन का भी स्टॉक यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो जाके ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब मैं बात को सबसे पहले शुरू करूंगा कि अगर आपको यहाँ पे एक डेटा बताया जाए जिसमें 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिससे इंडियन देखिएगा करेंसी बहुत ही ज्यादा डेप्रिशिएट हो चुकी है और आगे भी हो सकती है, तो वो डेटा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यहाँ पे कैपिटल मार्केट का उससे सीधा कोरिलेशन है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो डॉलर इंडेक्स होता है उसका कैपिटल मार्केट यानी स्टॉक मार्केट से किस तरीके का रिएक्शन है। अगर देखिएगा आपका डॉलर इंडेक्स अप हो रहा है और तेजी से अप हो रहा है, तो ये किसी भी तरीके से स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इसका मतलब है स्टॉक मार्केट उतनी तेजी से गिरेगा। तो कल आपको बड़ी बिकवाली देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पर जो डॉलर इंडेक्स है, जो पहले 90, 86, 84 होता था, धीरे धीरे 94, 95 हो गया। आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पूरे 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कितना? 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अभी मैं डेटा को वेरीफाई भी करूंगा चार्ट के साथ ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। तो कल आपको इस पर्टिकुलर डेटा की वजह से आपको बिकवाली देखने को मिलने वाली है, पैनिक है मार्केट में। तो ये डेटा आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइव मार्केट में भी आपको इसको ट्रैक करना है अगर आप अच्छी ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो अगर देखिएगा यहाँ पर आपको गिरावट आए, यहाँ पे थोड़ा डाउन ट्रेंड आए तो वेल एंड गुड है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको पता है कि अभी सिचुएशन फिर से सेल ऑन राइज की रहेगी। अगर कोई बाउंस बीच में आता नहीं है तो सेल ऑन राइज, यानी कि बाउंस तो बीच में आएंगे क्योंकि शॉर्ट कवरिंग ही होगी। ऐसा नहीं कि शॉर्ट कवरिंग बिल्कुल नहीं होगी, छोटी हो सकती है, कभी बड़ी होगी। कोई अच्छी पॉजिटिव न्यूज भी देखिएगा सर्कुलेट होगी क्योंकि मार्केट पूरी तरीके से ओवरसोल्ड है। क्या है? मार्केट पूरी तरीके से ओवरसोल्ड है। तो बाउंस बैक तो मिलेगा लेकिन वहां पे सेल ऑन राइज रहेगा। ये आपको दिमाग में रखना है। तो मैं आपको दिखा देता हूं पिछले 20 से 30 साल का डेटा, 90 का, जनवरी 90 का, जनवरी 2000 का, जनवरी 2010 का, जनवरी 2020 का। तो आप देखेंगे जनवरी यानी 2000 के आसपास इस तरीके से देखिएगा ये जो डॉलर इंडेक्स था वो 120 डॉलर तक गया था। कितना गया था? 120। और आपने देखा होगा 100 का पर्टिकुलर जो लेवल है वो उसने तोड़ा था 2000 के आसपास। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर से वही मोमेंटम आया है जब 104 का लेवल देखने को मिला है। 104 डॉलर का लेवल आपको देखने को मिला है। इतने टाइम से देखिएगा कितना शांत था, इतने टाइम से कितना शांत था। तो बहुत अच्छा मार्केट चल रहा था। बट अब आप देख सकते हैं फिर से देखिएगा 20 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। तो ये एक फोकस वाली चीज है। अगर ये लगातार अप ट्रेंड में जाता है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में ही रहेगा। फिर आगे बात करते हैं। दूसरी चीज आती है आपको देखनी है अपनी करेंसी कि अपनी करेंसी कितनी ज्यादा वीक हो रही है। तो आप देख रहे हैं लगातार रिकॉर्ड लो इंडियन करेंसी बना रही है ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन मेन प्रयास ये होगा कि ऑयल के प्राइसेस कम हो। जब तक एनर्जी और ऑयल कम नहीं होंगे तब तक आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और अगर कोशिश भी करते हैं तो मंदी जैसे हालात बना देंगे आप। इसके अलावा कुछ भी नहीं कर पाएंगे, स्टैगफ्लेशन भी आ सकता है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑयल के प्राइसेस कम हो। तो आपको ये चेक करना है कि इंडियन रुपी किस तरीके से दिखेगा रिकॉर्ड लो बना रहा है। और आगे अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे 8% का देखिएगा तेजी देखने को मिली थी लास्ट फ्राइडे में। 8 यानी कि अब ये 3% नहीं है, 3% यूएस 10 ईयर बॉन्ड नहीं है,
3.165 हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं 8 टाइम्स, देखिए 8% की आपको तेजी देखने को मिली थी। तो आप समझ सकते हैं कि बॉन्ड यील्ड में अगर आप देखेंगे तो सारी बॉन्ड यील्ड अभी न्यूट्रल है, बट अभी फ्राइडे के सेशन में इसमें एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है, जिसका इम्पैक्ट आपको कल मार्केट में देखने को मिलेगा। और जैसे ये 5-6% डाउन होते हैं, जैसे ही ये 5-6% डाउन होते हैं, तो आपको शॉर्ट कवरिंग पे फोकस करना है। जैसे ही आगे बात करेंगे, अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, तो देखिएगा आपका फोकस यही रहना चाहिए क्रूड और ब्रेंट पे कि अगर इसमें कुछ गिरावट हो रही है तो यही मार्केट के लिए अच्छी बात है। यही ओवरसोल्ड मार्केट में शॉर्ट कवरिंग ला सकती है। निफ्टी फ्यूचर क्लोज हुए हैं फ्राइडे को 16,000 के आसपास, और आप क्लोज हुए हैं अगर आप देखेंगे 16,200 के आसपास। अगर आप देखेंगे निफ्टी कहां क्लोज हुआ था, 16,200 के आसपास। निफ्टी फ्यूचर कहां पे क्लोज हुए थे, 16,000 के आसपास। तो 200 पॉइंट का तो गैप डाउन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और उसके बाद और भी प्रेशर बन सकता है। क्या उसके बाद और भी प्रेशर बन सकता है, लेकिन आपको छोटी छोटी शॉर्ट कवरिंग के लिए भी फोकस करना है। क्या, क्योंकि मार्केट एक्सट्रीम ओवरसोल्ड में छोटी छोटी एक ट्रेड बने, ओवर ट्रेडिंग मत करिएगा, ओवर ट्रेडिंग मत करिएगा। देखिए जब आपको बेचना था तो आपको बताया गया था 16,800, 16 देखिएगा 760, वहां पे बेचना था। जब आप सब लोग ये कह रहे थे कि 17,000 मार्केट है सर, 17,500 जा रहा है, सब कुछ बताया गया था। वहां पे एग्जैक्टली आपको बताया गया था कि इन्फ्लेशन और क्रूड ऑयल बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं, और अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस 5 डेज भी अप रहते हैं तो इसका पैनिक आपको इन्फ्लेशन में देखने मिलेगा। और जैसे ही देखिएगा डेटा रिलीज होना शुरू हुआ है, पैनिक बढ़ चुका है, तो वहां पे सेल करा तो चुपचाप बैठे हुए, कोई टेंशन नहीं, प्रॉफिट बुक कर लेंगे क्योंकि आपको मौके बहुत मिलने वाले। लेकिन आप कह दो नहीं 16,000 पे बेचेंगे या फिर 15,900 पे बेचेंगे, तो ये सही डिसीजन नहीं होगा। यहाँ पे एक्सट्रीमली मार्केट ओवरसोल्ड में है, तो ये थोड़ा सा बच के रहिएगा। अब कल के लिए जो लेवल रहेंगे वो सीधा सीधा बन रहे हैं 15,960। 15,960 का देखिएगा कल पहला सपोर्ट रहेगा, और अगर ये टूटता है तो फिर 15,800 आपको दूसरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। कल के ये सपोर्ट याद रखिएगा। ऊपर की तरफ एक ही रेजिस्टेंस है 16,200, इस पे आपको फोकस करना है। निफ्टी बैंक में अगर आप बात करेंगे तो सीधा देखिएगा 34,000 का लेवल आपका देखिएगा क्या है, सपोर्ट है। और उसके बाद अगर मार्केट नीचे जाता है तो 33,850 के आसपास आपको देखने को मिलेगा मोमेंटम। और फिर अगर आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ सीधा है आपका 34,850 जो कि इंपॉर्टेंट लेवल होगा। तो ये सब चीजें आपको फोकस करनी है। फर्दर जो भी अपडेट आएगी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।